अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 इसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसके फर्स्ट 5 पार्ट डिस्कस किए थे और अब हम इसका पार्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। अब इसको हमने सॉल्व करना बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने डिटेल के साथ क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अगेन यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले लिख देता हूँ, देन हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या डिस्कस हमने किया था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर क्या था 2a। ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि हम तब तक क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा सकते जब तक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म ना हो, जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म। मीन हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन है तो उसको हमने पहले अरेंज करके किस में लिखना है, जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि हमें ए बी और सी की वैल्यू रिक्वायर होती है तो वहां से हमें उसको कंपेयर करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर इसको और उसको कंपेयर करें तो ये हमारे पास ऑलरेडी अरेंज है, इसको हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 8 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। अब जस्ट हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको लिख के दिया है। वो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस चीज़ का स्क्वायर रूट ओवर क्या है 2a। अब जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है a b एंड c की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x b की वैल्यू क्या है 8 माइनस 8 प्लस माइनस 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, इस चीज़ का क्या होगा स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब मजीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 64 माइनस 4 3 जार 12 2 जार 24 और 3 2 जार क्या हो जाएगा 6। अब मजीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस अब 64 माइनस 24, तो आंसर हमारे पास क्या आता है 40। क्या आता है 40 स्क्वायर रूट ऑफ 40 ओवर 6। अब अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 40 को डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करेंगे तो देन ये आपको आंसर दे देगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10। वैसे लास्ट पार्ट्स के अंदर भी हमने कुछ इस तरह की डिस्कशन की थी कि हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये 40 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 220 210 25। तो यहाँ पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 2 जार 10। तो जब हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मीन इसको हम कुछ यूं लिख लेंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब इसको हम रिप्लेस करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 40 को, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 6। अब न्यूमिनेटर से हमारे पास यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 2। क्या कॉमन आता है 2। x इज इक्वल टू 2 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 बाय 6। अब मजीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो क्या होगा 2 1 जार 2 3 2 जार 6। इट्स मीन अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 बाय 3। इससे आगे मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इट्स मीन हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 बाय 3। एक बात याद रख लें, हम प्लस माइनस के साथ सेपरेट तब करते हैं जब हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट वाली टर्म ना हो, क्योंकि अब स्क्वायर रूट ऑफ 10 है तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास किस में आंसर आएगा पॉइंट की फॉर्म में, तो पॉइंट की फॉर्म में हमने आंसर नहीं लिखना होता। तो इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसका पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 7। अब पार्ट नंबर 7 हमारे पास कुछ यूं है 3 ओवर एक्स माइनस 1 3 ओवर एक्स माइनस सॉरी एक्स माइनस 1 नहीं है एक्स माइनस 6 माइनस 4 ओवर
x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब इस पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना, तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अभी तो डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अब हमें इसको पहले किस फॉर्म में चेंज करना होगा, जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये किस तरह चेंज होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल आ रहा है, तो इसकी हम फ्रैक्शन को क्या करेंगे, खत्म। अगर फ्रैक्शन खत्म हो गई तो फिर हम इसको अरेंज करके उस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब देखें, इसका हमें क्या करना होगा, इसका हमें एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा, एलसीएम। तो इसका अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम इसका क्या आएगा, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। अब आपको ये बात मैंने समझाई हुई है कि हम एलसीएम को आगे मजीद सॉल्व कैसे करते हैं। अब इस टर्म को अब ऊपर रखें, इस पे डिवाइड करें, तो x माइनस 6 और x माइनस 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाकी क्या बचेगा, x माइनस 5। तो x माइनस 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस, अब इसको ऊपर रखें, इस पे डिवाइड करें, तो x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, x माइनस 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x और यहाँ पे माइनस 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 6 4 जार कितना होता है, 24। अब ये टर्म इधर डिवाइड हो रही है, इधर आगे क्या होगी, मल्टीप्लाई। अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें, 3x माइनस 4x माइनस एक्स माइनस 15 प्लस 24 प्लस 9। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x को करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30, प्लस क्या आ जाएगा, 30। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, ठीक है। अब देखिए, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसका मतलब ये टर्म हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो कैसे ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, ये माइनस एक्स है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, ये आपके पास प्लस 9 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 9, और इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस एक्स माइनस 10x 30 माइनस 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको अरेंज करके अगर लिखें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1, b की वैल्यू क्या है, माइनस 10, और c की वैल्यू क्या है, 21। अब हमने क्या यूज़ करना, हमने यहाँ पे यूज़ करना क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब हम ना इस पार्ट के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। चलें फार्मूला लिख लेते हैं, नो इशू। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा, 2a, ठीक है। अब जस्ट हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। x इज इक्वल टू, बी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, माइनस 10, तो माइनस इंटू माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 21, इस चीज़ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1। अब यहाँ पे देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 प्लस माइनस माइनस 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 4 1 ज़र 4, और 4 को अगर हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 84, क्या आएगा, 84 ओवर 2। अब अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखें, x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 माइनस 84, 100 माइनस 84, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 ओवर क्या आ जाएगा, 2, क्या आ जाएगा, ओवर 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 हमारे पास क्या होता है, 4, क्या होता है, 4। अब एक दफ़ा हम इसको किसके साथ लिखेंगे, प्लस के साथ, और एक दफ़ा हम इसको किसके साथ लिखेंगे, माइनस के साथ। तो इट्स मीन इसको हम लिख लेते हैं 10 प्लस 4/2 एंड x इज इक्वल टू 10 माइनस 4/2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14/2, तो इधर x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, कितनी आ गई, 7। जब हम इस साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 6/2, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3। इट्स मीन हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 7 एंड 3। तो इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसका पार्ट नंबर स्टार्ट करते हैं 8।
पार्ट नंबर 8, और पार्ट नंबर 8 हमारे पास कुछ यूँ है, x प्लस 2 ओवर x माइनस 1, x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स ओवर 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 ओवर 3, 2 प्लस 1 ओवर 3। अब ये भी सेम उसी कैटेगरी का है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इसका हमने डिनोमिनेटर खत्म करवाना है। तो डिनोमिनेटर खत्म कैसे करवाते हैं, इसका एलसीएम ले लें, ठीक है। अब इसका एलसीएम कैसे आएगा, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। 3 2 जार 6, 6 और 1 क्या होगा 7/3। अब मोस्टली स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि ये हमने सॉल्व कैसे करना है। आपने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, जो उसका आंसर है उसमें ये वाला नंबर आपने क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। 3 2 जार 6, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। अब इसको अगर हम ऊपर रखें, इस पे डिवाइड करें तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 2x। तो इस 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 से, माइनस। अब 2x कैंसिल होगा, बाकी क्या बचेगा x माइनस 1। तो x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 माइनस एक्स से, 4 माइनस एक्स से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसको मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4x। अभी हम जस्ट इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 4 को करेंगे तो क्या बनेगा 4x माइनस 4, अब माइनस एक्स को तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा प्लस एक्स, ओवर इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3, इज इक्वल टू 7/3। अब इसको हम क्या करते हैं, इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये माइनस 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस एक्स, ओवर 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू क्या आएगा 7/3, क्या आ जाएगा 7/3। अब देखें, ये प्लस 4x ये माइनस 4x क्या हो जाएगा कैंसिल, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x, और ये हमारे पास कांस्टेंट रह गया प्लस 4, और ओवर में हमारे पास क्या आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। अब फ्रैक्शन अभी भी हमारे पास खत्म नहीं हुई, लेकिन अब हम इसको खत्म कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ये 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, इक्वल 7 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके अरेंज करेंगे, देन हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है। अब ये 14x स्क्वायर है और ये 9x स्क्वायर है, इसका मतलब ये टर्म छोटी है, तो इसको हम दूसरी साइड पे मूव करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12, और ये इक्वल किसके हो जाएगा 0 के। ये आप लोगों को पता है कि जब हम एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो साइन क्या हो जाता है चेंज, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब 14x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 11x, और कॉन्स्टेंट जस्ट हमारे पास क्या है माइनस 12। अब हम इसको अरेंज करते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब हम इसकी वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 5, b की वैल्यू क्या होगी माइनस 11, और c की वैल्यू क्या होगी माइनस 12। हमने फार्मूला यूज़ करना है, और फार्मूला हमारे पास क्या होता है माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस चीज़ का स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा 2a। अब जस्ट हम इसमें क्या करेंगे वैल्यूज पुट कर देंगे। अब b हमारे पास क्या है 11, सॉरी माइनस 11, क्या है माइनस 11, तो माइनस इंटू माइनस 11 प्लस माइनस माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू माइनस 12, इसका क्या आएगा स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 5। अब मजीद हम इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 11 प्लस माइनस, और माइनस 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, कितना हो जाएगा 121,
ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अब देखें माइनस माइनस प्लस, 4 5 आर 20 और 20 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें 12 से, तो हमारे पास आंसर कितना आता है 240। कितना आता है 240, ठीक है ओवर। अब यहाँ पे देखें 5 2 क्या हो जाएगा 10, इट्स मीन x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 121 प्लस 240, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 361। कितना बन जाएगा 361, इस चीज़ का स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा 10। अब 361 किसी का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट होता है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, मुझे लगता है कि ये किसका स्क्वायर रूट होता है एग्जैक्ट 19 का। 9 9 81, 8 यहाँ पे क्या आ जाएगा 17, तो फिर 9 एंड 1 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 361। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 361 एग्जैक्ट स्क्वायर रूट है किसका 19 का। किसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट है 19 का। तो इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं 11 प्लस माइनस 19 बाय 10। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो x इज इक्वल टू 11 प्लस 19 बाय 10, x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 बाय 10। तो ये देखें 11 प्लस 19 30 बाय 10, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, क्या आ जाएगी 3। और यहाँ पे देखें 11 माइनस 19 माइनस 8 बाय 10, तो इसको फर्दर हम 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 ओवर 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा 3 एंड -4 बाय 5। तो इस तरह हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 9। बच्चों इसमें परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप साथ साथ काम करते रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि हम मैथ को कैसे करें। मैथ कोई मुश्किल नहीं है, ये वो वाहिद सब्जेक्ट है जो आपको फुल मार्क्स दे सकता है। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि चेक करने वाला इसमें से आपका नंबर काट सके। अब करना आप लोगों को क्या है, आप लोगों को सिर्फ ये काम करना है कि जस्ट आपने डेली का काम डेली करना है, ठीक है। और इसको टाइम देना। आज का स्टूडेंट जो है ना वो मैथ को टाइम नहीं देता, फिर वो कहता है कि मैथ मुश्किल है। मैथ मुश्किल नहीं है, हम लोग खुद इसको मुश्किल बना लेते हैं। अब एक सब्जेक्ट हमने करना ही नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है वो हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा काम करवाया जाता है ताकि आपको इसको प्रिपेयर करना आसान हो। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास a ओवर एक्स माइनस बी, a ओवर एक्स माइनस बी प्लस b ओवर एक्स माइनस a इज इक्वल टू 2। अब ये भी उसी तरह का है लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, इसमें a और b यूज़ हो रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम क्या करते हैं a ओवर एक्स माइनस बी प्लस b ओवर एक्स माइनस a इज इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा x माइनस बी इंटू एक्स माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा x माइनस a। तो x माइनस a को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे a से, a इंटू एक्स माइनस ए प्लस, अब x माइनस ए कैंसिल होगा बाकी क्या रह जाएगा x माइनस बी। तो इस x माइनस बी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे b से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे b से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b इंटू एक्स माइनस बी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, ये इधर डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। क्योंकि हम तब तक इसको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक ये हमारे पास जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ना बन जाए। अब यहाँ पे देखें ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट मैंने एक साइड पे कर दिए हैं और एक्स वाली टर्म मैंने एक साइड पे कर दी है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा लें तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस क्या बन जाएगा ए बी, क्या बन जाएगा ए बी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस क्या आ जाएगा 2ab। अब ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी टर्म हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा, इधर 0 बन जाएगा और इधर हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx
प्लस 2ab। ठीक है, अब इस टर्म को इधर लेके आएंगे, ये क्या बन जाएगा माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, ये माइनस है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x², ये माइनस 2ax, ये माइनस ए एक्स, तो क्या बन जाएगा माइनस 3ax, ये माइनस 2bx और ये हमारे पास क्या है माइनस bx, तो क्या बन जाएगा माइनस 3bx। उसके बाद बाकी हमारे पास रह गया a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसको हम कुछ यूं भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू कंसीडर करनी है ना ए बी सी की। तो आप ऐसे करें, यहाँ से ना आप माइनस एक्स कॉमन ले लें, ये आपके पास आ जाएगा। अगर माइनस एक्स नहीं कॉमन लेते तो इसके साथ 3 भी कॉमन ले लें, फिर उस 3 को आपने वैल्यू में कंसीडर कर लेना। ठीक है, आप ऐसे कर लें कि आप यहाँ से माइनस 3x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा a प्लस बी। ठीक है, और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, 2x² माइनस 3x इंटू ए प्लस बी प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस बी इस होल का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल किसके होगा 0 के। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू, अब आपको पता है कि b की वैल्यू वो होती है जो x का कोफिशिएंट होता है। क्या होता है x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे आप देखें x का कोफिशिएंट हमारे पास है -3 इंटू क्या होगा a प्लस बी, और यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी a प्लस बी होल का स्क्वायर। अब वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, जस्ट हमने क्या करना है फार्मूला लगाना। अब लिखें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए आप x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा 2a। ठीक है, अब इसमें जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो मैं बाकी रेज कर रहा हूं और इस फार्मूले के अंदर मैं सिर्फ ये वैल्यूज पुट करूंगा। ठीक है, अब देखें x इज इक्वल टू माइनस बी, जी बच्चे अब हमने ए बी सी की वैल्यू कंसीडर कर ली थी, अब जस्ट हमने क्या करना था उसको फार्मूला में पुट करना था। अब यहाँ पे क्या है माइनस बी, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस इंटू माइनस 3 ए प्लस बी प्लस माइनस, अब b का स्क्वायर है तो माइनस 3 इंटू ए प्लस बी इस होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए सी, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा होल का स्क्वायर रूट ओवर 2a, इट्स मीन 2 इंटू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको हम मजीद क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब देखें ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और a प्लस बी होल स्क्वायर आप एज इट रहने दें, इसका स्क्वायर हम ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 4 2 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, इस चीज का स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास क्या आएगा 2 2 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस, अब इन दोनों में से देखें a प्लस बी होल स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन, क्या आ रहा है कॉमन, a प्लस बी होल स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 9 माइनस 8, क्या रह जाएगा 9 माइनस 8 और इसके ऊपर क्या रहेगा स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा 4, क्या आएगा 4। x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस, अब देखें अगर हम इसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें और 9 माइनस 1 9 माइनस 8 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे ओवर हमारे पास क्या आएगा 4। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, इट्स मीन इसको हम कुछ यूं लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस माइनस, ये टर्म हम एज इट लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट आएगी ओवर 4। ठीक है, अब देखें एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ, x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी ओवर क्या आएगा 4, ये हमने किसके साथ लिखा है प्लस के साथ। अब इसको अगर हम माइनस के साथ लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। अब यहाँ पे आपने
ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करना, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और आसान सा मेथड बताता हूँ। ये देखें, इसका कोफिशिएंट कितना 3, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 3 + 1 क्या आएगा 4, 4 इंटू ए प्लस बी ओवर क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी ए प्लस बी। अब इधर देखें, यहाँ पे हमारे पास इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 3 - 1 क्या आएगा 2। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी ओवर 4। तो यहाँ पे क्या होगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a + b/2। तो इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा a + b/2। तो उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 और वो हमारे पास कुछ यूं है, -l + m - lx² + 2l + m * x = 0 एंड कंडीशन गिवन है कि l ≠ 0 है। अब हमें जो a की वैल्यू चाहिए होती है ना, वो हम हमेशा पॉजिटिव ही लेते आए हैं, ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम अभी से कंपेयर कर लें तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या हो जाए पॉजिटिव, या तो इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं या पूरी टर्म से माइनस कॉमन ले लें। तो हम ऐसे करते हैं, पूरी टर्म से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ये नेगेटिव है क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है, जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव = 0। माइनस दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी। अब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा lx² - 2l + m * x + l + m = 0। अब यहाँ पे हम वैल्यूज कंसीडर कर लेते हैं। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है l, b की वैल्यू क्या है -2l + m, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है l + m, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है -b + -b² - 4ac, इस चीज का स्क्वायर रूट ओवर क्या होगा 2a, ठीक है। अब जस्ट हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। x = -b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस इंटू 2l + m प्लस b का स्क्वायर, इट्स मीन माइनस इंटू 2l + m, तो विद साइन इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, -4a की वैल्यू कितनी है l, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है l + m, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ओवर a की वैल्यू हमारे पास क्या है l, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा l, क्या हो जाएगा 2 इंटू l। अब यहाँ पे देखें x = माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस 2l + m प्लस माइनस, अब जो माइनस का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो बाकी क्या रह जाएगा 2l + m होल का स्क्वायर। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा -4l² और -4lm इस चीज का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 2l। अब देखें हम क्या करते हैं 2l + m प्लस माइनस, अगर यहाँ पे हम इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो ये बन रहा है a + b होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है a का स्क्वायर, तो 2l का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4l² प्लस b का स्क्वायर, तो m का स्क्वायर क्या हो जाएगा m² प्लस 2ab, तो 2 2 = 4, 4l जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4lm, क्या हो जाएगा 4lm प्लस 4lm माइनस 4l² - 4lm, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 2l। अब देखें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बाकी आपके पास यहाँ पे क्या रह जाता है m², 2l + m प्लस माइनस m² का स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा 2l। अब यहाँ से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बाकी क्या रह जाएगा 2l
प्लस माइनस m बाय 2l। अब एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा इसको नेगेटिव के साथ। x इज इक्वल टू 2l प्लस m ओवर 2l एंड x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m ओवर 2l। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2l m प्लस m 2m ओवर 2l और यहाँ पे प्लस m और माइनस m कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 2l ओवर 2l। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर से क्या कॉमन आता है 2, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा l प्लस m ओवर 2l। अब यहाँ से 2l से 2l कैंसिल, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है, यहाँ पे रह गया था हमारे पास l प्लस m ओवर l और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 1। तो इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।